शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 2 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, दुनिया में अनेक विषयों का ज्ञान विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्ञाता का ज्ञान नहीं दिया जाता, अर्थात जो सबको जानता है उस जानने वाले का ज्ञान नहीं दिया जाता। परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, वो हमें ज्ञाता के बारे में ज्ञान देते हैं। ज्ञाता कौन है? ज्ञाता है चैतन्य आत्मा, और ये पंचीकृत जगत। आत्मा चक्रिक क्रम में 4 युगों की यात्रा इस धरा पर आकर करती है, और 4 ही अवस्थाओं में से गुजरती है: गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन, जिसे हम सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो कह सकते हैं। इस समय सभी आत्माएं आयरन एज में हैं। तो परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं को गोल्डन एज में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा देकर। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें जो आध्यात्मिक ज्ञान देता हूं, उसका हर पल बुद्धि में सिमरन करते रहो और ज्ञान के अनुसार इस दुनिया में व्यवहार करो, तो तुम्हारा व्यवहार भी परमार्थ बन जाएगा। ज्ञान का सिमरन करने से, अर्थात मनन चिंतन करने से, तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो जाएगी। इसलिए तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला वो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, वो निराकार, वो निर्विकारी, निर्विकल्प भगवान सदाशिव है। जिन बच्चों को ये एहसास हो जाता है, स्मृति रहती है कि वो परम पिता परमात्मा, वो सर्व शक्तिवान, वो ज्ञान का सागर, वो मेरा पिता मुझे अगम निगम के भेद बता रहा है, तो उनका उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है कि उनका मन हर बार यही गाता रहता है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए,
पाके इतना बाबा अपना, दिल अब तो गाए, साथ अपने है जो जग का रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हैं हम अमृत प्याले, बड़ी जतन से छिपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारी याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल के ताउस तख्त पर तो दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, तुम बच्चों को उस ज्ञान के रूहानी नशे में रहना है, इससे तुम्हारा जीवन अनमोल बन जाएगा। लेकिन बाबा देखते हैं कि ये नशा किनको रहता है। कुछ तो सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं। दूध के उबाले सा नशा रहता है, अभी आया और परिस्थिति आई कि गया। तो बाबा कहते हैं ये नशा तो गरीब बच्चों को ही चढ़ता है, साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का ही नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन कैसे बच्चे चाहिए, कैसे उनका भाग्य बाबा बनाते हैं। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे गरीब की पाई पाई से स्वर्गिक दुनिया की स्थापना होती है, परमात्मा की गाइडेंस के अंडर होती है। क्यों? गरीबों को ही पद्मापति साहूकार बनना है। इसलिए गाया भी जाता है ना कि भगवान रंक को भी राव बना देता है, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, हे आत्माओं, माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, मुझसे सर्व संबंध रखो और मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने तुम्हें पाठ बजाने के लिए भेजा था, स्मृति दिला रहे हैं। तुम नंगे आए थे, अर्थात अशरीरी आए थे। ये वस्त्र तो यहाँ लिया है ना पाठ बजाने के लिए, और अब अशरीरी आत्मा बनकर वापिस लौटना है अपने घर। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं। इस समय तुम्हारी सच्ची प्रीत एक शिव बाबा से ही होनी चाहिए। सच्ची प्रीत अर्थात अव्यभिचारी स्मृति, उसमें स्थित रहना। शिव बाबा के सिवाय
किसी और की याद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अर्थात बुद्धि और कहीं भटकनी नहीं चाहिए। तुम्हें स्वयं भी एक बाप को याद करना है तथा अन्य आत्माओं को भी इशारा देना है कि वो भी एक परम पिता परमात्मा को याद करे। और याद कैसे करना है, उसकी युक्ति भी बताते हैं। एकांत में एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से एक सत्यम शिवम सुंदरम को ही याद करना है, अन्य किसी को नहीं, क्योंकि जीवात्माओं को वर्षा देने वाला तो वो एक परम पिता परमात्मा ही है, इसलिए अन्यों को याद नहीं करना है। परम पिता परमात्मा ने जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, उसका तुम्हें स्थायी नशा रहना चाहिए। ये नशा उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रूहानी नशा है। ज्ञान का एक एक रत्न तुम्हारे जीवन को अमूल्य बनाने वाला है, इसलिए इसे धारण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बस इसी मनन और चिंतन में रहना है। आज का वरदान है, बाबा की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बच्चों को कर्म में परम पिता परमात्मा का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम, बाबा कहते हैं, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन शिव बाबा की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाला है। जिस भी कार्य में उमंग उत्साह होता है, वो कार्य सफल जरूर होता है। प्रभु पिता अपने हाथ से तो काम नहीं करते हैं, परंतु मदद देने का कार्य जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसे कर्मयोगी स्थिति है जो कभी भी थकावट फील होने नहीं देती है। एक आप और साथी भगवान। आज का स्लोगन है, मेरेपन में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। सभी बंधनों का मुख्य कारण मेरापन ही है। जीवात्मा मेरेपन के कारण ही हर प्रकार के लगाव में फंसी हुई है, परेशान होती है, दुखी होती है। उस लगाव के कारण ही झुकाव पैदा होता है। अतिशय झुकाव इसीलिए है, फिर मन में दुराव पैदा हो जाता है और आत्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। भगवान से दुराव नहीं रखना है, भगवान से तो जुड़ाव रखना है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, सर्व आत्माओं को आदेश है, हर प्रकार के मेरेपन को तेरेपन में परिवर्तित कर दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये जो कुछ है प्रभु का दिया हुआ है। जब मैं और मेरे की मुहर लगा देते हैं तो अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, मेरेपन को तेरेपन में अर्पित कर दो और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते।
बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।